यह इशू जो चल पड़ा है प्रेसिडेंट साहब वाला कि जी मैं वो समरी उन्होंने वापस कर दी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट तो बन जाएगी और ये बाद में अदालत में लोग जाएंगे और वो अपनी सीट्स का क्लेम तो उनका है ना, और बल्कि बजाय क्लेम वो मेरा ख्याल है हो सकता है जीत भी जाए। नहीं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ इस चीज का कि जो पिछले पौने 2 साल से इस मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमने पैदा किया हुआ है, और हमने ये खुद पैदा किया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें वाजे हैं, लेकिन हमने उसको अपनी मर्जी से डेविएट किया। और उसकी इब्तदा जो है वो हमने की जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो अनप्रेसिडेंटली हमने उसको टर्न डाउन किया आर्टिकल 5 का सहारा लेके। जब आर्टिकल 95 ये कहता है कि अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, तो जितनी देर तक उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 5 का सहारा लेके उस असेंबली को डिसॉल्व किया गया, प्रेसिडेंट को एडवाइस की गई और प्रेसिडेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया, और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे एक्शन को रिवर्स किया और प्रेसिडेंट ऑफिस के ऊपर कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दी रिटन के अंदर, और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन और वायलेशन हुई है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नई गवर्नमेंट से ओथ लेने से इनकार किया, प्राइम मिनिस्टर्स का आपको याद होगा। फिर चेयरमैन सेनेट आए, फिर गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट आई, फिर पंजाब के अंदर जो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर थे परवेज इलाही साहब, उन्हें गलत तौर पे सस्पेंड किया गया, गवर्नर ने किया। फिर वो गवर्नर का एक्शन जो है वो सेट असाइड किया गया। फिर उसके बाद गवर्नर जो उससे पहले थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज से ओथ लेने से इनकार किया, तो फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, स्पीकर नेशनल असेंबली यहां से गए। उसके बाद ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के बिल्स आए, जो हमारी जान है इस सारी मुल्क की, उस सिक्योरिटी के मामलात के अंदर बैकबोन है, उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस ने उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट किया और कन्फ्रंट किया और कहा कि जी मैंने तो वो रिटर्न कर दी है। और उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सदर साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल तो आपके पास ही है। उसके बाद ये सिलसिला जो है फिर इलेक्शन डेट के ऊपर आया कि पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता कि, और एक शटल कॉक कोई और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑब्जर्वेशन दी प्रेसिडेंट ऑफिस के मुतालिक कि जो काम आपको करना चाहिए था वो आपने किया नहीं है, और जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने किया। और आर्टिकल 6 का उन्होंने उसके अंदर जो था, जो मियां खेल की जजमेंट थी, उसकी तरफ उनकी ऑब्जर्वेशंस भी आई। तो नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो बाद में कोर्ट में अगर जाए, कोर्ट फैसला दे देती है इनको सीट्स मिलनी चाहिए, तो वो 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो उस इजलास को बुला सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने किया क्या है कि वो बुलाए इजलास, बुलाने के जो समरी गई है उसे उन्होंने टर्न डाउन कर दिया है और कहा है कि जी रिजर्व सीट्स का इशू है। अब ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है। अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप करें, बाकी जो मामला रिजर्व सीट्स का है वो चाहिए ये था कि 51-4 के अंदर बिल्कुल नहीं बनता जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें जिसकी असेंबली के अंदर जो है वो प्रेजेंस मौजूद नहीं।